नमस्कार दोस्त। आज हम सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी के लगभग 20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो एसएससी जीडी जो 20 तारीख से परीक्षा शुरू है उसके लिए समझ लीजिए रामबाण है भाई। 20 क्वेश्चन मात्र 7 मिनट या 5 मिनट हो सकता है बस। आप देखिए, जो विस्तार करना होगा हम विस्तार भी कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, साख। साख को डैश के रूप में जाना जाता है। साख मतलब क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं ना। अगर क्रेडिट कार्ड आप लिए हैं, समझ लीजिए कि आप ऋणदाता है। अगर आपके पास नहीं बैलेंस है फिर भी आप यूज कर सकते हैं, तो यानी ऋण। समझ गए होंगे। जो साख होती है उसे हम क्रेडिट कहते हैं, क्रेडिट कार्ड जिसे कहते हैं। अगर अकाउंट में बैलेंस नहीं है फिर भी हम यूज करते हैं ना, तो बाद में हमको बैंक में भरना भी पड़ता है। वही होता है साख, यानी क्रेडिट कार्ड। आप समझ गए होंगे। पहला हम हो गया। दूसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है। किस प्रकार की सरकार में लोग सभी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत होते हैं? आप जानते हैं कि जहाँ लोगों की भागीदारी होती है वहाँ लोकतंत्र होता है, यानी लोकतांत्रिक सरकार का मतलब हो गया। अगला हम देखेंगे कि राज्यसभा किसी भी पैसे से संबंधित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन उसे विलंबित कर सकती है। कितने दिनों के लिए विलंबित कर सकती हैं? अब यहाँ आप लोग कन्फ्यूजन हो गए कि पैसे से संबंधित कानून यानी धन विधेयक। भाई ऐसे पूछ रहा है कि धन विधेयक को वह कितने दिन तक राज्यसभा अपने पास रख सकती है, और धन विधेयक लोकसभा में ही पेश होती है। राज्यसभा अपने पास मात्र 14 दिन तक रख सकती है। अगर वो 14 दिन से ज़्यादा टाइम लगाती है तो वह पास मान लिया जाता है। और एक जान लीजिए, अगर अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जांच सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला हम देखेंगे, किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था? ये किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। मोहन सिंह के सही और मोहन सिंह और अन्य दल थे, इन्होंने इन सब ने मिलकर यह इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, INA ने। और अगला हम देखेंगे, जो किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है? अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। A.O. हुम के द्वारा किया गया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे, और महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। लेकिन इसमें सूरत पूछा जा रहा है। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे, याद रखिएगा। और इसका देखिए, इसमें दिया हुआ है जो वर्षा मानचित्र होती है, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियां प्रदान करने के लिए मानचित्र को आप विषय परक के रूप में जान सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हम जान सकते हैं कि कहाँ वर्षा होगी, कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। तो ये हमारे विषय परक की हो सकती है, ना कि राजनीतिक हो सकती है। चलिए अगला हम देखते हैं। तो इसमें कुछ विटामिन से संबंधित है। कैल्शियम की कमी से मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से होता है? कैल्शियम मतलब होता है जिसमें हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। कैल्शियम दूध में भी पाया जाता है और हड्डी मजबूत होती है, हड्डी से संबंधित है। हड्डी से संबंधित कौन सी होती है? विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो ये वसा में भी घुलनशील होती है, याद रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन डी। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस प्रकार के विन्यास के मध्य जो सिरा दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है, कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 28 है, आप लोग बताइएगा। जो जलिका रूपी सिरा होता है वही डिजाइन जैसे विभाजित होती है। अगला हम देखेंगे, एक बंद परिसंचरण तंत्र रक्त पूरी तरह से
डैश के भीतर संलग्न होता है। आप जानते हैं कि जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, इन्हीं का काम है पूरे शरीर में रक्त पर संचरण करना। जहाँ जहाँ रक्त की आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ ये लोग पहुँचाते हैं। अब फोटो सेल का मतलब है कि क्या बताएं आपको, डायनेमो समझ सकते हैं। डायनेमो जो सौर सेल को, ना ना, सौर सेल, हाँ, फोटो सेल मतलब सौर सेल जो होता है उसे हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं ना, जैसे सोलर प्लेट समझ लीजिए, उसको हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक उड़ते हुए हवाई जहाज में डैश होती है। उड़ते हुए हवाई जहाज में गतिज ऊर्जा होती है। केवल गतिज ऊर्जा नहीं होती, स्थिति और तथा गतिज ऊर्जा दोनों हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब तीसरा सही है। H2 एक मतलब होता है क्या? H2O के साथ चूने के मिलाने से क्या होता है? H2O क्या होता है? तो आप जानते हैं कि ये बुझा चूना होता है। आप लोग इसका फुल फॉर्म जरूर लिख के भेजिएगा। जैसे नींबू का पीएच मान दिया है 4, तो इसका अर्थ क्या होता है? अब वो तो अम्लीय होगा, क्षारीय होता तो 7 से अधिक होता, 7 से कम यानी अम्लीय। याद रखिएगा, पीएच मान भी याद रखिएगा। परजीविता, परजीविता का मतलब आप लोग समझिए शॉर्ट आसान भाषा में, देसी भाषा में, कि जैसे कोई पौधा हुआ या जानवर हुआ जो मतलब स्वयं भोजन न बना पाए, दूसरों के ऊपर निर्भर हो, और मतलब वो अपना भोजन के लिए वो दूसरों की खा जाए। जैसे कि भैंस के ऊपर मान लीजिए जो कौवा बैठता है या गिद्ध बैठते हैं, देखिए उनको नोच के खा लेते हैं। या गांव स्तर पर आप देखेंगे जो कुत्ता होते हैं उनके मतलब कीटाणु लगे होते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर होते हैं। ऐसे समझ लीजिए जो ऐसी ऐसी संगति जिसमें एक प्रजाति का लाभ अन्य प्रजातियों को नुकसान पहुंचाता हो। समझ सकते हैं कि मतलब वो आप खुद से स्वयं न करके दूसरे को भरोसे रहता हो, वही। अगला हम देखेंगे, टेलीस टेलीस्कोप को बनाने में एवं उनके सुधार में मुख्य भूमिका किसकी थी? गैलीलियो साहब ने सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मांड को देखने के लिए एक दूरबीन बनाई थी, जिसका नाम उन्होंने गैलीलियो दूरबीन भी रखा था। यही ऑप्शन सही है। और योगा माफी जिसे हम बिल्डिंग मशीन कहते हैं, इसका आविष्कार 1942 के आसपास किए थे ब्लेज पास्कल ने। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा नृत्य रणप्रिय यानी मार्शल कला के कदमों और तकनीकों से सम्मिलित होते हैं? जो छौ नृत्य होता है वही, मतलब इसमें मार्शल आर्ट जिसे हम कहते हैं, इसमें होता है, इसमें 3 तरह का होता है, या तो नहीं है 3 तरह का, लेकिन ये 3 तरह का होता है छौ नृत्य। अब महाबलीपुरम का मंदिर जो कहाँ है? कर्नाटक में ना, पल्लव वंश के द्वारा यह बनवाया गया था। रथ मंदिर है जिसमें पत्थर को काट कर बनाया जाता है। हाँ, चट्टानों से काटे मंदिर, रथ मंदिर जिसे कहा जाता है, यह कहाँ है? कर्नाटक में। कौन बनवाया था? पल्लव वंशी राजाओं ने। याद रखिएगा। इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक है। हमारे पूर्व विदेश मंत्री थे जसवंत सिन्हा साहब ने, इन्होंने ही यह पुस्तक लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स में। सरकरी आप जानते हैं कि जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है, इसका मुद्दा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। सरकरी किसके किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान। याद रखिएगा, सरकरी रेखा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को कैसे लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।